कि एलियंस जो है ना वो हमारे बीच में ही रह रहे हैं। और बना कैसे असल में, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था उस टाइम के हिसाब से, ना तो आपकी हाइड्रा जैसी भी मशीनें वहां पे चलती थी, कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी। है कि ये एलियंस जो हैं ये अंडरग्राउंड रहना सीख गए हों और अंडरग्राउंड ही रहते हों, और उसी के साथ फिर ये क्या करते हैं, पृथ्वी पे आके इंसानों के बीच भी रहने लगते हैं। तो दोस्तों क्या होगा अगर आपको पता चले कि एलियंस हमारे साथ ही हमारे बीच में ही रह रहे हैं। हो सकता है आपके साथ भी रह रहे हो, आपके आसपास ही हो और आपको पता ना हो। ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो सब लोग जानते होंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस है और वर्ल्ड में टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आती है। इनकी रिसर्च है और इन्हें 3 थ्योरी यहाँ पर दी है। मैं तीनों आपको बताऊँगा अब एक एक करके। बट इसमें सबसे शॉकिंग जो स्टोरी है या थ्योरी है वो ये है कि एलियंस जो है ना वो हमारे बीच में ही रह रहे हैं और वो डिस्गाइज्ड एज अ ह्यूमन, मतलब इंसान की तरह ही हमारे बीच रहते हैं और हमें पता नहीं चलता। तो अभी हम इस चीज़ को समझेंगे। क्या ये रिपोर्ट आई है, आपने शायद तक न्यूज़ तो देख ली होगी, बट जो 3 थ्योरीज है वो तीनों मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, पहले तो यहाँ पर व्हाइल इट माइट साउंड लाइक साइंस फिक्शन, ये हमें लगेगा कि कोई फिक्शन है, बट एक्चुअल में यहाँ पर बोला है इन्होंने और रिसर्च के बेस पे, काफ़ी फैक्ट्स के बेस पर बताया है। कुछ एंशिएंट एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे कि आपका इजिप्ट का पिरामिड है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि देयर फर्स्ट थ्योरी इज द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल्स। क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल्स मतलब आपके यहीं पर रहते हैं वो लोग और बाहर से आए हुए हैं। ये तो पहली थ्योरी हो गई आपकी, ठीक है। अब देखिए, ये है इजिप्ट का पिरामिड। तो आप लोगों में से काफ़ी लोग इसको जानते होंगे। इजिप्ट का पिरामिड जो है काफ़ी हज़ारों साल पुराना है और उस टाइम में ऐसा स्ट्रक्चर बनाना ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल था। इतने बड़े पत्थर उठा के लेकर आना और इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना देना। और अभी तो ये जो है थोड़ा सा डैमेज हो गया, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। ये वाइट कलर के कैल्शियम पत्थरों से पूरा ढका हुआ था और शाइन करता था। अब उस टाइम पे ऐसे पिरामिड्स बनाने का रीज़न क्या हो सकता है, किसी को भी नहीं पता। और बना कैसे असल में, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था उस टाइम के हिसाब से, ना तो आपकी हाइड्रा जैसी भी मशीनें वहाँ पे चलती थी, कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी। अब ऐसे पत्थरों को लाकर इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना, आज आपकी ये जो बुर्ज खलीफा वगैरह आप देखते हो, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उसके पहले यही सबसे बड़ा स्ट्रक्चर हुआ करता था वर्ल्ड में। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को बनाना, क्या आपको लगता है ये ह्यूमंस के लिए पॉसिबल है? तो एक थ्योरी इन्होंने यही दी है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एंशिएंट ह्यूमन सिविलाइजेशन, इतना एडवांस्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन, और वो भी उस समय में, इतना एडवांस तो आज भी नहीं है। इतने बड़े पत्थर तो हम आज भी नहीं उठा सकते। और आपने पढ़ा होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसमें जो लोग आए थे, कौन सी सभ्यता थी हमें नहीं पता, कितनी ज़्यादा डेवलप्ड थी। वो सारे रोड्स वगैरह उनके एकदम 90 डिग्री पे कट करते थे और उसी के साथ साथ जो पूरी व्यवस्था थी उनकी, सिटीजनशिप थी, जैसे भी सिविलाइजेशन था, वो एकदम टॉप नॉच था। टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस थे वो लोग। पक्की ईंटों का उस टाइम पे यूज़ करते थे। आज भी आप गाँव में जाओगे तो आपको कच्चे घर मिलेंगे, ईंटें नहीं मिलती कहीं कहीं, ठीक है। तो इन सब के बेस्ड पर उन्होंने बताया कि इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी उस टाइम पे आ जाना, तो ये कहीं ना कहीं एंशिएंट जो एलियंस थे, एक शो भी आता है एंशिएंट एलियंस, अगर आप लोग देखते हो तो कहीं ना कहीं जो एंशिएंट एलियंस थे उन्होंने ये स्ट्रक्चर्स बनाए। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं वर्ल्ड में, अगर आप बोलोगे तो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो उसी चीज़ पर करूंगा कि जितने भी एंशिएंट एलियंस के सारे स्ट्रक्चर्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो पहली थ्योरी तो उन्होंने यही दी है कि इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिविलाइजेशन, एंशिएंट सिविलाइजेशन कैसे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, दूसरी थ्योरी उन्होंने बताई है कि दे पुट फोर्थ द आइडिया ऑफ ह्यूमनॉइड और थ्योरोपॉइड। अब देखिए, थ्योरोपॉइड या ह्यूमनॉइड क्या है, तो इन्होंने बताया कि वो हमारे बीच ही रहकर इतने इवॉल्व हो गए कि हो सकता है वो अंडरग्राउंड भी रहने लग गए हों, या तो वो जमीन के अंदर रहने लग गए हों, या हो सकता है पानी में बहुत डेप्थ में रहने लग गए हो। तो मैंने जो ओशन वाला वीडियो किया था उसमें बताया था कि अभी भी 70% ओशन जो है वो अनएक्सप्लोर्ड है, हमें नहीं पता वहां पर कैसे क्रिएचर्स रहते हैं। तो इन्होंने कहा है कि हो सकता है कि ये एलियंस जो हैं ये अंडरग्राउंड रहना सीख गए हों और अंडरग्राउंड ही रहते हों, और उसी के साथ फिर ये क्या करते हैं, पृथ्वी पे आके इंसानों के बीच भी रहने लगते हैं। तो मे भी पॉसिबल है, और ये हमारी बातें नहीं है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बातें हैं और काफ़ी रिसर्च के बाद कही गई हैं। तो इन पर एक नज़र डालना तो बनता है और कहीं ना कहीं इसकी पॉसिबिलिटी भी हमें समझ में आती है, ठीक है। तो सेकेंड थ्योरी ये हो गई। अब एक और थ्योरी उन्होंने क्या दी, तो ये देखिए, इनने कहा कि शायद ये डिसेंडेंट हैं, हमारे जो एप्स थे और डायनासोर्स थे जो काफ़ी इंटेलिजेंट हो गए थे उसी टाइम पे, तो हो सकता है इनके भी डिसेंडेंट हो, ठीक है। तो आपको पता है कि एप्स जो हैं वो काफ़ी, उनमें दिमाग होता है, तो हो सकता है वो इतने डेवलप हो गए हैं उस टाइम पे कि इन्हीं के बीच में जो है एलियंस का रूप उन्होंने ले लिया हो। तो एक ये भी थ्योरी यहाँ पर बन जाती है, ठीक है। इसी के साथ एक जो नेक्स्ट थ्योरी दी है, देखिए कि मैजिकल क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल्स वुड बी सिमिलर टू द फेरीज। अब फेरीज क्या होते हैं कि इनके पास कुछ मैजिकल पावर्स हैं, और हो सकता है ये रूप बदल कर रह रहे हो या जैसे भी रह रहे हो, बट इनके पास काफ़ी मैजिकल पावर्स हैं, उस तरीके से ये रहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे एलन मस्क हैं जो काफ़ी बार कह चुके हैं कि मैं एलियन हूँ,
है ना, तो बट उनकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया और विश्वास करना बनता भी नहीं है। बट यहाँ पर जब इन्होंने इतने सारे प्रोफेसर्स ने, साइंटिस्ट ने बैठकर ये चीज़ दी है, तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ को सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या ऐसा हो भी सकता है। तो देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ये 3 थ्योरी इन्होंने दी हैं और आगे आने वाले टाइम में देखना होगा कि क्या होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी थ्योरी थी, इसलिए मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। तो आगे इस चीज़ से रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, और भी करंट अफेयर से अपडेटेड या ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।